आज ये खंडेला में नामांतरण कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो मेरे सामने जो विराजमान है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के और सुभाष जी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 4-5 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के 65 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया, और 65 साल में अपन ये हिंदुस्तान, राजस्थान बहुत बड़ा है। अपन अपने सीकर जिले की बात कर लेते हैं, और मैं जो बातें आपके बीच में रख रहा हूँ वो 1% भी कोई भाषण नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात वही आपके बीच में रख रहा हूँ। और सबके पास मोबाइल है, यदि मेरी बात पे कोई डाउट लगे तो मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं। सीकर जिले में एक काम, इतनी जनता यहाँ विराजमान है, मुझे एक काम बता दे कि 65 साल कांग्रेस ने राज किया और एक काम ऐसा किया जो पूरे जिले के लोगों के काम आता। एक भी काम कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बलराम जाखड़ साहब यहाँ से स्पीकर बन के गए थे, यहाँ से जीते, उसके बाद में स्पीकर बने। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेन चलाई थी, और ट्रेन तो पूरे जिले के लोगों के काम आती है। उस ट्रेन का नाम था शेखावाटी ट्रेन, और उस ट्रेन को लोगों ने जाखड़ साहब को कंधे पे बिठा लिया, जाखड़ ट्रेन, जाखड़ ट्रेन, उसका नाम ही जाखड़ ट्रेन खड़ा दिया। लेकिन वो ट्रेन थी मात्र 9 डब्बों की, आधी ट्रेन थी। इसके अलावा मुझे एक काम बता दो कोई किया होता। अब आ जाओ 5 साल में, 9 साल में मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने सीकर हेडक्वार्टर के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई। आज हजारों करोड़ रुपए लग के अपने बच्चे पहले जयपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे कॉलेज पास करने के बाद, अब सीकर में यूनिवर्सिटी बन के कंप्लीट हो गई है। अपने बेटे बेटियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा काम किया, मेडिकल कॉलेज खोली, जो अपने मेडिकल की तैयार करने वाले बच्चे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीकर हेडक्वार्टर पे मेडिकल में वहीं एडमिशन ले लो। तीसरा काम किया उन्होंने, जो अपने 4 स्टेशन हैं वैसे बड़ी, ब्रॉडगेज लाइट में उनको परिवर्तन किया। और मैं आपको बता दूं, अपन आधी घंटे, 1 घंटे पुलियों पे खड़े रहते थे, और आज अपन विदेशों में हम जाते जब देखते थे ऐसे पुलिये, कहीं ट्रेन के ऊपर से अपन जा रहे हैं, कहीं ट्रेन अपने ऊपर से जा रहे हैं, कहीं अंडरपास बन गया, कहीं पुलिये बन गए, और इतना शानदार काम हो गया, सबको ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन कर दिया। और ब्रॉडगेज का बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत से लोगों को कम जानकारी होती है। ब्रॉडगेज का इतना फायदा है कि जितने लोग बैठे हो, एक भी लोग उससे वंचित नहीं है, सबको फायदा हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है उसका बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि यहाँ से किसी डब्बे में माल लोड किया, अपन को कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, जहाँ भी चेन्नई भेजना था, तो अपनी मीटर गेज लाइन थी, उसमें डब्बे में माल लोड करते थे। और वो डब्बा दिल्ली जाके या सवाई माधोपुर, जयपुर में तो लोड रहता था, लेकिन वहाँ जाके वो डब्बा खाली होता था। और उसके बाद में ब्रॉडगेज के डब्बे के लिए इंतजार करते थे कई दिनों तक, डैमरेज भी लगता था, लोडिंग का भी खर्चा आता था। फिर वो माल चेन्नई या बम्बई जाता था। वहाँ से माल मंगाना हो तो भी वही तरीका था, सीधा वहाँ से नहीं आता था, पहले खाली होता था, फिर मीटर गेज के डब्बे में भर के नहीं आता था। अब आपको बता दूं, ब्रॉडगेज बनने के बाद यदि किसी डब्बे में आपने माल लोड कर दिया तो वो सीधा कलकत्ता जाएगा, कहीं भी खाली होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के कोई से कोने में पहुंचेगा।
और वहाँ से माल मंगाना है तो भी वही तरीका है, सीधा वो डब्बा यहाँ खाली होगा। तो इतना जो सारा माल 80% ट्रेन से लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो सारा सामान जो आता है, चाहे कपड़ा हो, खाद्य पदार्थ हो, बहुत से तेल, लूण, मिर्च, सीमेंट, सरिया, ये सारे ट्रेनों से आते हैं। तो सबको इसका यूज करना पड़ता है, सबको फायदा होता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का, ये सारा पैसा बच गया तो सबको 10-20 पैसे, 50 पैसे माल सस्ता मिलता है। तो ये ब्रॉडगेज का मतलब ये फायदा हो। सबसे बड़ा एक काम आपके सामने और रखता हूँ, वो है कि अपना सीकर और झुंझुनू, ये शेखावाटी एरिया, ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। हर घर में सैनिक मिल जाएगा, दूसरे घर में, और यहाँ सिपाही बहुत है सेना में, लेकिन अधिकारी बहुत कम है। और अधिकारी कम होने का कारण है कि जहाँ ट्रेनिंग सेंटर हो और वहाँ उनको ट्रेनिंग मिले तो वहाँ इसलिए वो अधिकारी बन जाते हैं, अपने ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। और शेखावाटी में शहीद हिंदुस्तान में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहीद शेखावाटी, सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ और सबसे ज़्यादा गौरव सेनानी यहाँ। ये राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में शहीदों का गढ़ है, सैनिकों का गढ़ है, गौरव सेनानियों का गढ़ है। तो ये स्थिति अपने यहाँ, लेकिन सैनिक एकेडमी नहीं थी। जब मेरे पास डिपार्टमेंट था, हमने एक प्रपोजल बनाया, भेजा दिल्ली, और उनको कहा कि भाई सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ के लोग सेवा करते हैं, वहाँ के बच्चे अपनी जान निछावर करते हैं, तो यहाँ एकेडमी खोली जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एकेडमी खोल दी, रड़ावता। और उस एकेडमी का फायदा सुनिए आप। उस एकेडमी में 10वीं पास करके बेटा या बेटी जिसने एडमिशन ले लिया, सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और एक पैसा भी परिवार के नहीं लगेगा, सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और 60 बच्चे लेफ्टिनेंट बन के वहां से निकलेंगे हर साल। एक फैक्ट्री लग गई है अधिकारी बनने की। तीसरा काम उन्होंने ये किया, हाईवेज रोडों का काम। आप देखिए, आज के 9 साल पहले अपन कहाँ खड़े थे, और आज आप देखिए हाईवेज रोडों का काम क्या हुआ। चाहे प्लेन उतार दो, और थोड़े दिन बाद में टीवी और अखबारों में भी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में सबसे बड़ा काम कोई रोडों का हुआ है तो हिंदुस्तान में हुआ है। ये भी टीवी में देखने के लिए मिलेगा, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व। तो ये मैंने आपको काम गिनाए, 5 काम बड़े बड़े जो जनता के सबके काम आते हैं। अरे एक मैंने बताया कि 65 साल में मात्र आधी ट्रेन चलाई, इसके अलावा एक भी काम नहीं जो पूरे जिले के लोगों के काम आए। ये कितना बड़ा अंतर है। अब आगे आइए आप, 49 ट्रेन इस 9 साल में एक्स्ट्रा चलने लगी। 49 ट्रेन, कहाँ तो आधी ट्रेन, कहाँ 49 ट्रेन। ये फर्क है मोदी जी का काम करने का तरीका। ईमानदार है, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, और देश के अलावा कुछ भी दिखता नहीं उस व्यक्ति को। एक बार आपने भी सबने टीवी में देखा होगा, मैं टीवी में देखी हुई बात बता रहा हूँ, न्यूज़ में देखी थी मैंने एक बार, कि मोदी जी की भाई की लड़की थी, उसने टाइम मांगा पीएमओ से कि मैं ताऊ जी से मिलना चाहती हूँ। पीएमओ ने बात करके उस पीएम से टाइम दिला दिया। वो बच्ची ट्रेन में बैठ करके और रेलवे स्टेशन पे उतरी दिल्ली, और दिल्ली से एक ऑटो रिक्शा में बैठी और वहाँ पीएमओ में गई और जाके ताऊ जी से मिली। ताऊ जी के धोख दिया और कहा, ताऊ जी मेरी इनकम टैक्स में इंटरव्यू है फलां तारीख का, आप यदि एक टेलीफोन कर दे तो मेरी भविष्य ठीक हो जाए। मोदी जी ने एक 500 का नोट दिया काट के, और सिर पे आशीर्वाद दिया कि बेटा ये हिंदुस्तान में जितनी बेटियां हैं ना, ये सब मेरी बेटी है, इसलिए मैं तेरा टेलीफोन करूँगा तो उसका बुरा हो जाएगा। अरे ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आपने कोई सरपंच बन जाए वही स्कॉर्पियो में चले, और माजियान का एमएलए बन जाए जगह फॉर्चूनर में चले धर्मता हुआ। अरे एक प्रधानमंत्री की बेटी ऑटो रिक्शा में बैठ और बैठता नहीं पूछे, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। सोते उठते
सिवाय देश के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक दिन इतने पत्रकार खड़े हैं, लास्ट का जो 5 साल का कार्यकाल था, एक दिन मुझे बता दे भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। एक भी दिन खाली नहीं किया। डेली अखबार में, डेली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में डेली आती थी कोयला खा गए, 2G घोटाला, फलाना घोटाला, घोटाले घोटाले। इस देश को लूटा उन्होंने, और इसी कारण से आज मोदी जी को मौका मिला। यदि वो सही रहते तो मौका ही नहीं मिलता। तो ये हालात थे, और इसका उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच में। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, दिल्ली में उनकी जेल बनाई हुई और 4 कैबिनेट के मंत्री जेल में गए थे भ्रष्टाचार के रूप में। एक मंत्री जा रहा था, दूसरा आ रहा था। अब आप अंदाज लगाइए, पूरे विश्व में धूल उड़ी पार्टी की, देश की धूल उड़ी कि ऐसा भी देश है जिसमें प्रधानमंत्री भी उनका और मंत्री भी उनके जेल में जा रहे, वो भी भ्रष्टाचार में। कभी नहीं हुआ विश्व में, ये हिंदुस्तान में ऐसा कांड भी हुआ था उस टाइम पे। ये हालात थे। और ये सरकार, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, इनके पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं होती। ये इस जनता पे टैक्स लगाती है, उससे वो अपना कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह चुकाती है, बाकी जो शेष पैसा बचता है वो विकास के कामों में लेते हैं। उस पैसे का दुरुपयोग करे, 10-20 आदमियों के खजाना में चला जाए, और मोदी जी के राज में एक पैसे का दुरुपयोग नहीं। 9 साल में एक भी लांछन मोदी जी पे लगाओ तो आप बताओ, उनके मंत्रियों पे लगाओ तो बताओ, एक सांसद पे भी लगाओ तो बता दो कि उस सांसद पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का। तो ये फर्क है काम करने का तरीका, मैनेजमेंट करने का तरीका। मैं सरपंच भी रहा हूँ, पंच भी रहा हूँ। मेरे टाइम पे एक इंदिरा आवास कॉलोनी आती थी, वो भी 5-8 पंचायतों के बीच में 3000 रुपये मिलते थे। कोई केंद्र की योजना आप कोई भी बता सकता है कि नहीं ये केंद्र की योजना थी और लोगों को लाभ मिलता था। आज बेहतर योजनाएं चल रही है जो सीधी जनता से जुड़ी हुई है। ये मोदी जी का कमाल है, चाहे किसान निधि हो और तरह की बहुत दुनिया भर की जो व्यवस्था है। तो ये काम करने का उनका अलग तरीका है। मोदी जी का काम करने का विजन सिवाय देश के अलावा कुछ नहीं दिखता उनको। तो ये मैं आपको बताया भी कि उन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया। और मैं आपको बता दूं, निवेदन कर दूं, मोदी जी के एक आयुष्मान भारत योजना चला रखी, 5 लाख का इलाज फ्री होता है, 5 लाख पूरे देश में। लेकिन 3 जगह कांग्रेस की सरकार है, कि इनकी बुआजी वहाँ बंगाल में, वहाँ इन्होंने लागू ही नहीं कर रखा कि 5 लाख की योजना चालू कर देंगे, फ्री इलाज होगा लोगों का, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो आप। इन्होंने इसलिए लागू नहीं किया कि अपन लागू कर देंगे तो सब मोदी मोदी करेंगे। पिछले साल आपने देखा हरियाणा अपने पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2300 रुपये में बाजरा खरीदा किसानों का, और अपने यहाँ एक दाना नहीं खरीदा इन्होंने। और इसलिए नहीं खरीदा कि 800 रुपये का, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, राजस्थान सरकार सिर्फ खरीदती है, उसका कोई पैसे का भार नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी एक दाना नहीं खरीदा कि 800 रुपये किसान को फालतू मिलेंगे तो सब मोदी मोदी करेंगे, अपन तो खरीदो ही मत इसको। तो ये किसके हो सकते हैं? कभी भी इनका इतिहास पढ़ लीजिए आप बारीकी से, ये किसी के भी नहीं, अपनों के ही नहीं, अपने बाप दादाओं के नहीं, अपने बच्चों का नहीं, तो फिर आपके कैसे हो सकते हैं? कौन था राहुल गांधी का दादा का नाम पता है क्या आपको? उसका नाम था फिरोज खान। अरे उसको वोट के लिए फिरोज खान को नदी में बुआ दिया और जनेऊ टांग ली कान में कि हम तो ब्राह्मण हैं, क्यों हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, वोट चाहिए हिंदू के। तो अपने दादा के ही नहीं तो आपको कैसे हो सकते हैं? अब कोई कहता है राजस्थान में गहलोत खराब है, कोई कहता है पायलट खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों ही ठीक है। यदि खराब है तो ऊपर का नेतृत्व तो खराब है। अरे 2-2 मुख्यमंत्री उतार दिए, मुख्यमंत्री तो सबको पता है एक ही बनेगा।